नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 15 प्लस का सही जवाब देना होगा। टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना है कि आपका पूरे 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम इज कंप्राइज्ड फ्रॉम विच बुक, यानी कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। ऑप्शन है आपका मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी आनंद मठ, ऑप्शन सी भारत भारती या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आनंद मठ यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी आनंद मठ बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। वंदे मातरम जो लिखा गया है वो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन को। और 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक लोकेटेड, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका जापान, बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन नंबर डी भारत। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी नेपाल लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उस पर्वत का नाम जो होता है वो आपका माउंट एवरेस्ट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। और 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज काराकोरम पास लोकेटेड, यानी कि निम्न में से काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है सिक्किम में, बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। जल्दी से बताना कि काराकोरम दर्रा जो होता है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑर्गेनाइजेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर, यानी कि निम्न में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है। ऑप्शन ए कावेरी, बी कृष्णा, ऑप्शन सी ताप्ती या ऑप्शन नंबर डी साबरमती। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कृष्णा, जो भी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द हाईएस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे अधिक कोयला भंडारण कहां पर होता है। ऑप्शन आपका झारखंड, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। जल्दी से बताना है कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला का भंडार कहां पर है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए झारखंड, जो भी लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट, यानी कि भारतीय रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्णा या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से बताना है कि भारतीय रेगिस्तान का एक महत्वपूर्ण नदी कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए लूनी लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे फर्स्ट ऑब्जर्व, यानी कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। ऑप्शन है 1974, बी 1976, ऑप्शन सी 1978 या ऑप्शन नंबर डी 1980। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1974 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड मोस्टली इन इंडिया, यानी कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी ज्यादातर पाई जाती है। ऑप्शन है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी या ऑप्शन नंबर डी लेटेराइट मिट्टी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो लाइव चैट में बताया है जलोढ़ मिट्टी, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हमारा 2 टाइम लाइव क्लास होता है। मैं आपके सामने टाइम लिखता हूँ, एक होता है सुबह का 9 बजे और एक होता है शाम का 8:15 में। तो दोनों टाइम आपको ध्यान में रखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन उसे ऑल पे दबाना है। तो देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी गैस हवा को सबसे ज्यादा प्रदूषित करती है। ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका CO होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज द मॉर्निंग ऑफ बंगाल, यानी कि निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपका हवंगो, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी मिकांग या ऑप्शन नंबर डी कोसी। क्वेश्चन
बहुत ही अच्छा है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो जल्दी से बताना है कि बंगाल के शोक के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिएगा बंगाल के शोक के रूप में दामोदर नदी को जाना जाता है। इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी दामोदर लाइव चैट में बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और मैं आपको जो ऑप्शन बताऊंगा उसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो चीन का शोक जो कहा जाता है आपका हवांगहो नदी को कहा जाता है, और कंबोडिया का शोक जो कहा जाता है आपका मिकांग नदी को कहा जाता है, और बिहार का शोक जो कहा जाता है वो आपका कोसी नदी को कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड स्ट्रीम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका क्यूरेशिया, ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन सी बेंगुला, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो आप सभी को पता होगा कि क्यूरेशिया जो होता है वो आपका एक प्रकार का गर्म जलधारा है, और गल्फ स्ट्रीम जो होता है वो भी आपका एक प्रकार का गर्म जलधारा है। लेकिन हमसे पूछा कि ठंडा जलधारा कौन है, तो आपका बेंगुला जो होता है आपका एक ठंडा जलधारा है। किसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी बेंगुला बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फ्रॉम विच वेदा इज द गायत्री मंत्र टेकन, यानी कि किस वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, तो जल्दी से बताना कि कौन से वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। ऑप्शन आपका ऋग्वेद है, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, या ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ग्रेट मैन बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे, यानी कि किस महापुरुष के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका आदि शंकराचार्य, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी योगाचार्य रामदेव, या ऑप्शन नंबर डी स्वामी रामकृष्ण परमहंस। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो होता है आपका हम हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु एस्टैब्लिश द मुगल रूल इन इंडिया, यानी कि भारत में मुगल शासन किसने स्थापित किया था। और ये क्वेश्चन आप सभी को बता दो कि ये क्वेश्चन जो था वो आपका 1 नवंबर 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन आपका बाबर है, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन नंबर डी अकबर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बाबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज कॉल्ड द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, या ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच एलिमेंट एक्ट्स एज फ्यूल इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में ईंधन के रूप में कौन सा तत्व काम करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो जल्दी से बताना है कि मानव शरीर में ईंधन के रूप में कौन सा तत्व काम करता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, या ऑप्शन नंबर डी विटामिन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है, और चैनल पर पहले बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उससे ऑल पे दबाना है, और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करो, ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सकता है। और हर सुबह 9 बजे, आज थोड़ा लाइव क्लास लेट है लेकिन हर सुबह 9 बजे आपका आर्मी का लाइव क्लास होता है, और एक होता है हर शाम 8:15 में। तो दोनों टाइम आपको ध्यान रखना है और अपने सभी दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मानव शरीर को किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ऑप्शन ए पाचन, बी श्वसन, ऑप्शन सी प्रजनन, या ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी श्वसन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। और 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच इज द हैवीएस्ट गैस इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर डी हीलियम। तो देखिएगा वायुमंडल में सबसे भारी गैस जो होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होता है आपका 0.03% होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। और 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टाइफाइड अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन पेट,
ऑप्शन बी आंत, ऑप्शन सी यकृत या ऑप्शन नंबर डी स्प्लीन। जल्दी से बताने कि टाइफाइड जो होता है वो शरीर का किस अंग को प्रभावित करता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आंत यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को, और 20 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आप सभी को HW के तौर पर देता हूँ। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है और एक कमेंट में जय हिंद जय भारत का नारा जरूर लगाना है, क्योंकि हमें उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो कमेंट पर अपना जरूर जय हिंद जय भारत का नारा लगाना है। तो देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सूर्य की सतह पर कौन सी गैस पाई जाती है। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना। और हर शाम हमारा 8:15 में भी लाइव क्लास होता है, तो हमसे हर शाम 8:15 में जुड़िएगा और 9 बजे में हमारा लाइव क्लास होता है। हालांकि आज आपका लाइव क्लास थोड़ा सा देर हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका हर सुबह 9 बजे भी लाइव क्लास होता है और हर शाम 8:15 में होता है। तो दोनों टाइम आपको ध्यान रखना है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है तो आपका टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और इसका टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। जय हिंद जय भारत का नारा भी जरूर लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।